राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा सीईटी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर। भाई आप लोगों के लिए आज के न्यूज़पेपर के अंदर एक बहुत अच्छी बिग अपडेट आई है भाई। जो कल न्यूज़पेपर के अंदर भाई चेयरमैन साहब ने जवाब दिया था कि भाई सी और डी ग्रुप के अंदर भाई अगर कोई बच्चा डी ग्रुप के अंदर लगता है फिर वो सी के अंदर लगता है तो उनको 5-5 अंकों का लाभ दिया जाएगा। भाई इन अंकों के ऊपर ही जैसे ही चेयरमैन साहब का बयान आया तो इन अंकों के ऊपर खलबली मच गई भाई। और क्या कुछ कहा है इन चीज़ों को लेकर वकील साहब ने। क्या सीईटी अगर इन चीज़ों का लाभ दिया जाता है सीईटी के अंदर तो आप लोगों की भर्ती को और लटका दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट के दरवाजों के अंदर फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के या सीईटी के खिलाफ भाई फिर एप्लीकेशन दायर करके फिर आप लोगों की भर्तियों को लटका दिया जाएगा। क्या कुछ है न्यूज़ आज की आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आप लोगों को और आपके साथियों को इस चीज़ का पता चल जाए कि एचएसएससी के अंदर क्या हो रहा है, क्या आप लोगों की ग्रुप डी की परीक्षा कैसे होगी और सी का एग्ज़ाम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इन चीज़ों के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों। देखते हैं भाई यहाँ पर क्या कुछ बोला गया है। भाई जैसे ही कल बोला गया था कि भाई 5-5 नंबर दोनों भर्तियों के अंदर देने का फैसला किया गया था भाई, तो उसके ऊपर भाई हाई कोर्ट के वकील ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नौकरी न होने के बदले भाई दोनों ग्रुपों सी और डी में 5-5 अंक देने के बयान को गलत करार दिया भाई। यानी कि ये बातें हैं वो बहुत गलत हैं, क्योंकि एक बच्चे को सिर्फ एक ही बार इस चीज़ का लाभ दिया जा सकता है भाई। ये बात बोली गई थी जो सीईटी नोटिस जारी किया गया था उसके अंदर भी। और क्या कहा हरियाणा सरकार की अधिसूचना में साफ है कि पूरे जीवन में एक बार ही फायदा मिल सकता है। अगर आप लोगों ने एक बार गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन कर ली तो आप अगले ही दिन अगर नौकरी भी छोड़ देंगे ज्वाइन करने के बाद तो भी आप लोगों को उन 5 नंबरों का भविष्य के अंदर लाभ नहीं दिया जा सकता। और यहाँ पर चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि ग्रुप डी के बाद अगर वही बच्चा सी में सेलेक्ट होगा तो उसको वहाँ पर भी 5 अंक दिए जाएंगे, जो सरासर और गलत है भाई। वकील ने जैसे आयोग लिखित में नोटिस जारी करेगा तुरंत अदालत में चुनौती दी जाएगी। यानी कि भोपाल सिंह कदरी साहब एचएसएससी की तरफ से कोई नोटिस जारी करेंगे इस चीज़ को लेकर तो उसी टाइम पे भाई कोर्ट का दरवाजा है वो खटखटाया जाएगा और इस नोटिस को चुनौती दी जाएगी भाई। एचएसएससी का यह फैसला ग्रुप सी पदों की भर्ती को और ज़्यादा देर तक लटका दिया जाएगा। अगर यह फैसला लागू करती है एचएसएससी तो आप लोगों के लिए ग्रुप सी की भर्ती होगी भाई वो लंबे टाइम के लिए फिर लटका दी जाएगी भाई। और क्या कुछ कहा है आयोग का फैसला नियमों के खिलाफ है, भर्ती प्रक्रिया फंसाने का नया तरीका। ये बात रविंदर सिंह एडवोकेट साहब ने बोले हैं भाई। रविंदर जी डुल जो बहुत ही मान्य तान्य वकील साहब हैं। और क्या कुछ कहा भाई हरियाणा सरकार की तरफ से 5 मई 2022 को प्रकाशित हुआ था भाई सीईटी अधिसूचना, जिसमें साफ लिखा गया था कि सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों का लाभ जीवन में एक बार ही मिलेगा। यानी कि 2 बार लाभ नहीं दिया जाएगा भाई, 2 बार लाभ नहीं लिया जा सकता। एडवोकेट अंकुर सिंदार ने ये बात बोली है। अगर ऐसा कोई नियम है तो उस नियम को दिखाया जाए। तो यही बात बोली गई है, किसी का चयन ग्रुप डी के लिए हो गया उसे ग्रुप सी में सामाजिक आर्थिक मापदंडों का अंकों का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, इसमें ये बात बोली गई है। और ऐसे में भर्तियों को लटका दिया जाएगा भाई। और एडवोकेट रजत मोर ने भी यही बात बोली है कि अंकों का 2 बार लाभ है वो नहीं ले सकता आयोग। यानी कि किसी बच्चे को 2 बार इन अंकों का लाभ है वो नहीं दिया जाएगा भाई। ये बातें बोली गई हैं भाई एडवोकेट रजत मोर के द्वारा। और इन बातों के ऊपर भाई चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। कल जो जवाब दिया था जब एडवोकेट साहब ने इन चीज़ों के बारे में अपनी राय दी तो उसके तुरंत बाद भाई एचएसएससी चेयरमैन साहब से पूछा गया कि ऐसा कैसे संभव होगा और कैसे आप 2 बार एक विद्यार्थी को अंक दे सकते हैं। तो इसके ऊपर भोपाल सिंह खदरी साहब ने चुप्पी साध ली और इस प्रतिक्रिया के ऊपर अपना कोई भी विचार है वो प्रकट नहीं किया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने भी पता है कि ये गलत है और गलत नंबर कोई किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि आजकल कोर्ट है और कोर्ट का दरवाज़ा सभी के लिए खुला रहता है दोस्तों। तो ऐसे में किसी के साथ गलत होना या अन्याय होना तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसी ही सभी खबरों के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू।